दीजिए अभय जी, आपके चैनल पे जिसे राजनीति करनी है वो करें। MS बिट्टा, जयवीर शेरगिल, ये दोनों जो हैं कभी आपकी पार्टी से जुड़े रहते थे, जुड़े हुए थे, अभिन्न अंग थे। आज आप देखिए, एक अपने आप को मोदी भक्त कह रहा है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में जुड़ चुका है। अभय जी, क्यों आपकी पार्टी को छोड़ा जा रहा है? कई स्ट्रैटेजीज आपकी गलत तो साबित नहीं हो रही है? वो अरविंद केजरीवाल सेंटर स्टेज लिए हुए हैं, सेंटर विचारधारा के साथ, कि वो सैनिकों की दुआएं कर रहे हैं सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए, और आप यू आर गोइंग टुवर्ड्स, ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट सर। मैं विनम्रता से सभी लोगों का आदर करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का भी आदर करता हूं और विनम्रता से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर प्रतिपक्षी दल आपसे सदन में चर्चा करना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हुआ कि $74 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हो गया है। ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा हूं, जो $100 बिलियन तक पहुंचेगा। पिछले वर्ष तक टोटल ट्रेड $100 बिलियन था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स कह रही है कि MSME चीन के इस इंपोर्ट से तबाह हो गया हिंदुस्तान का। तो क्या हम प्रश्न नहीं करें प्रधानमंत्री जी? जो CBM लाइन है, अभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लाइन का 10 किलोमीटर का एयर स्पेस अभी वायलेशन किया कि नहीं किया चाइना ने, ये पूछना चाहते हैं हम ये पूछना चाहते हैं कि 3 स्टेप एग्रीमेंट भूटान के साथ डोकलाम के स्टैंड ऑफ के बाद उन्होंने सीमा को लेकर किया कि नहीं किया प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट उसने नेपाल के साथ हस्ताक्षरित कर लिया कि नहीं प्रधानमंत्री जी? हम पूछना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में भारत के हिस्से का कश्मीर का टुकड़ा है 2017 से, वहां पर चाइना डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं रोड और बेल्ट इनिशिएटिव के नाम पर? क्यों चीन के हथियार हमारे जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों के पास पकड़े जा रहे हैं? हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आप अपनी छवि को सिर्फ आगे रखकर, आप सिर्फ देखिए, मैं अभय जी सवाल के जवाब तो लूं, वरना सवाल रह जाएगी ना। अभय जी सुनिए ना, मैं पहला ब्रेक लूं उससे पहले, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, ये इंपोर्ट बढ़ा तो बढ़ा कैसे? जयवीर शेरगिल साहब, इंपोर्ट बढ़ा है तो यानी आप चाइना की मदद कर रहे हैं ना, और मदद कर रहे हैं तो उस पर सवाल क्यों ना पूछा जाए? जवाब। रूबिका जी, 2-3 बातें उन्होंने कही हैं, बहुत ही ब्रीफली मैं तीनों का जवाब देता हूं। पहले कि चीन की पॉलिसी क्या है, भाजपा सरकार इस पे स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही? स्पष्टीकरण दिए देता हूं। हाँ, भाजपा सरकार की पॉलिसी कांग्रेस की सरकार से बहुत बदल गई है। पहले कांग्रेस की पॉलिसी चीन के प्रति थी, जब AK एंटीजनी ने सदन में कहा था कि बेस्ट स्ट्रैटेजी इज नॉट टू हैव बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द बॉर्डर। ये सबसे अच्छी नीति है कि बॉर्डर पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना बनाया जाए। उसको बदल के हमने कर दिया है 6 गुना BIM, जिसे कहा जाता है BIM, बॉर्डर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है, जो कभी 40 करोड़ पे था, आज उसको 300 करोड़ पे कर दिया है। जो कांग्रेस की विफल नीति थी बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाने की, उसकी वो जो लफाफाबाजी, वो विफल नीति थी, उसकी कीमत हमारी भारत की सेना चुकाती थी। पहली ये नीति है। दूसरी नीति ये है कि पारदर्शिता। एक रिपोर्ट आई थी, अभय जी को पता है, श्याम सरन जी ने जब कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड NSAB, उसमें कहा गया था 2012-13 में 600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के अलग जो जमीन है 600 किलोमीटर, और वो UPA के दौरान चीन के पास चली गई। उस पे आज तक कोई स्पष्टीकरण आया ही नहीं। तीसरा, अखबारें बहुत आती हैं देश में, AB पे भी खबरें बहुत अच्छी चलती हैं। 16 मीटिंग हो चुकी हैं डी एस्केलेशन को लेके, और सारे फ्रिक्शन पॉइंट से वो लोग वापस आ चुके हैं। चौथा, ट्रेड की बहुत बात हो रही है अब। गलत सन 2001 एक मिनट, सन 2001 और सन 2002 में हिंदुस्तान और चीन का ट्रेड डेफिसिट, रूबिका जी, था कितना? $1 बिलियन। यह आंकड़ा याद रखिए, 1 बिलियन। जब कांग्रेस की सरकार आई और 2014 तक अरबी घोड़े से ज्यादा गति पे दौड़ा ट्रेड डेफिसिट जो चीन के साथ, और कहीं ना कहीं जाके 100 बिलियन, जो 250% वृद्धि हुई है ट्रेड डेफिसिट की हिंदुस्तान और चीन में। अमेरिका की रिपोर्ट है जिसमें कहा चीन का डिफेंस बजट $60 बिलियन था। कांग्रेस सरकार में भाजपा, जब कांग्रेस की सरकार थी, उसको चीन के साथ
3 साल का चाइना का डिफेंस बजट कांग्रेस ने चलाया है यहां से सामान बेच के। तो 1 बिलियन से जो 200% ट्रेड डेफिसिट में वृद्धि है उसके बारे में बताएं। आखिरी क्या ये सत्य नहीं है? क्या आज कांग्रेस परेशान घूम रही है? क्या वो जो सैनिक अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है, उनके अस्पताल से सर्टिफिकेट या पर्चियां दिखाई जाए इनको कि भाई हाँ चीन को खदेड़ के भेजा है, कि भाई हाँ हम लड़े थे, जमीन नहीं गई। अंतर ये है, भाजपा घुसपैठियों को खदेड़ना। लेकिन जयवीर शेरगिल साहब, अभी तक आपने ये नहीं बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बस ये 40 मिनट पहले ट्वीट किया, चाइनीज इंपोर्ट्स इंक्रीज बाय 45% सिंस गलवान। क्या सच्चाई है? और अगर ये इंक्रीज हुआ है तो इसके पीछे की वजह क्या है? अगर वो दुश्मन मुल्क है, अगर वो बार बार आपकी जमीन पर आने की कोशिश कर रहा है, अगर बार बार आपके सैनिकों को उसे खदेड़ना पड़ रहा है, तो ये 45% इंक्रीज क्या बताता है? और बाकी अभय जी जवाब आपको भी देना है कि ये सारी चर्चाएं कहीं भी हो सकती है, पर जब सेना को लेकर कोई मामला आता है तो सरकार पर क्यों आप लोग एक तरफा से आरोप शुरू कर देते हैं? इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।